हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कूलम्स लॉ के बारे में। क्लास 12th का फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट का पहला टॉपिक है कूलम्स लॉ। भैया हमने ये तो पढ़ा है कि चार्ज की यूनिट कूलम होती है। ये लॉ कहां से आ गया? तो लॉ आ गया है, और आ गया है तो देख लो, बहुत छोटा सा टॉपिक है और बहुत आसानी से समझ में आने वाला है। तो कूलम्स लॉ क्या है, चलो चलते हैं। तो आपने सबसे पहले एक बात पढ़ी है, कौन सा? आपने न्यूटन लॉ के बारे में सुना होगा। न्यूटन ने बोला था ये पहला अगर मास है और ये दूसरा मास है तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स लग रहा होगा, उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो न्यूटन ने बोला था भैया फोर्स क्या होगा, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पहले मास और दूसरे मास के। और दूसरा बात इन्होंने क्या बोली थी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के बराबर, है ना। फिर इसके बाद इन दोनों को कंबाइन कर दिया था तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आया था यहाँ पे, फिर आया था m1 m2 बाय आर स्क्वायर। फिर इसके बाद डायरेक्टली का साइन हटाया तो यहाँ जी बन गया था m1 m2 बाय आर स्क्वायर। ये था आपका न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ। लेकिन आप बोलोगे आप तो पढ़ा रहे कूलम्स लॉ, ये क्यों बता दिया, ग्रेविटेशनल लॉ क्यों बता दिया? तो भैया ग्रेविटेशनल लॉ से ही कनेक्शन है इसका पूरा, क्योंकि जैसे ग्रेविटेशनल लॉ है वैसे कूलम्स लॉ है। तो कूलम ने कहा क्या था, कूलम ने कहा था अगर ये पहला चार्ज है और ये दूसरा चार्ज है, हाँ, और इन दोनों के बीच का कोई डिस्टेंस है आर। देखो वो भाई मास में खेल रहा है और ये चार्जेस में खेल रहा है, मास तो पॉजिटिव नेगेटिव होता नहीं है। तो ये जो ग्रेविटेशनल लॉ है वो सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स है। लेकिन अगर आप बात करोगे कूलम्स लॉ की तो चार्ज भैया प्लस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। तो ये क्या फोर्स हो गया, ये फोर्स हो गया रिपल्सिव, है ना। क्या पता ये माइनस हो, ये भी माइनस हो, तब भी क्या हो जाएगा, रिपल्सिव। लेकिन क्या पता ये प्लस हो जाए और ये माइनस हो जाए, या ये माइनस हो जाए वो प्लस हो जाए, तो ये कौन सा फोर्स हो गया, ये फोर्स हो गया अट्रैक्टिव। मतलब कि कुल मिला की बात ये है कि कूलम्स लॉ अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकता है, और ग्रेविटेशनल लॉ सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव है। चलो हो तो क्या कर सकते हैं भैया। लेकिन आगे बात समझो, आगे की बात यह है कि कूलम्स ने लॉ देने से पहले अपनी शर्तें दी। शर्तें मतलब कंडीशंस, मतलब इनका लॉ तभी काम करेगा जब आप ये बातें मानोगे। बातें क्या है, ये जो चार्जेस है वो स्थिर रहने चाहिए, मतलब स्टैटिक रहने चाहिए, मतलब अपनी जगह पे हिलना डुलना नहीं चाहिए, ऐसा हिल रहा हो ऐसा नहीं हिल सकते, स्टैटिक स्टेशनरी पोजीशन, है ना। तो पहला शर्त ये है कि चार्जेस स्टैटिक पोजीशन में रहना चाहिए। चार्जेस कैसे रहनी है, स्टैटिक पोजीशन में। दूसरा शर्त ये है कि ये पॉइंट चार्जेस होने चाहिए, मतलब ज्यादा बड़े चार्ज नहीं है, पता चला आप लिया 50 किलो का चार्ज एक धरा है, 50 किलो चार्ज वो धरा है, ऐसा नहीं। पॉइंट चार्जेस होनी चाहिए, तभी काम करेगा ये कूलम्स का लॉ। और इन दोनों के बीच का मिनिमम दूरी 10⁻⁻15 तो होनी चाहिए। पता चला आप निकाल ले हो चार्ज बहुत ज्यादा कम डिस्टेंस है उसके बीच में निकाल तो नहीं काम करेगा, है ना। अब क्या इन्होंने बोला, देखो इन्होंने बोला इन दोनों के बीच में चाहे अट्रैक्टिव फोर्स हो चाहे रिपल्सिव फोर्स हो, निकालने का तरीका, इन दोनों के बीच का अगर फोर्स निकालना है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पहला चार्ज और दूसरा चार्ज के प्रोडक्ट के बराबर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, स्क्वायर के डिस्टेंस के बराबर। दोनों को कनेक्ट कर दोगे तो आ जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब इसके बाद डायरेक्टली का साइन हटाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मिलेगा के इज द कांस्टेंट वैल्यू। अभी बताता हूं क्या होता है Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब आगे चल के के की वैल्यू हमें मिल जाती है जो कि होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब अब भैया एक बात बता दीजिए हमें, क्या बात है, बात ये है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह हम रखेंगे क्या, तो रख देना, हम जो बता रहे हैं क्या 9 इंटू 10⁻⁹ इसकी वैल्यू होती है। अच्छा एक बात और बता दीजिए, क्या एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब ये परमिटिविटी क्या होता है, तो परमिटिविटी का मतलब होता है छेदने की क्षमता ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू भी बता दीजिए तो होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। यूनिट यूनिट आप पढ़ लेना, है ना। इतनी बात आपको बता दी मैंने। अच्छा ये बताओ, ये मीडियम की जरूरत पड़ती है इसमें ग्रेविटेशनल में? नहीं पड़ती। ये वैक्यूम में भी काम करता है, कहीं पर भी काम करता है, लेकिन ये मीडियम डिपेंडेंट है। ये अगर एयर में रखोगे तो भैया कुछ और दिखाएगा, और अगर पानी में रखोगे तो कुछ और दिखाएगा, वाटर में अगर ग्लिसरीन में रख दोगे तो कुछ और दिखाएगा। ये डिपेंडेंट मीडियम है, तो इसलिए ये जो हम लोग फॉर्मूला दिया है वो वैक्यूम और एयर का है। अगर यही मीडियम में लेके आया जाए, यही मीडियम में लेके आया जाए एफ किसी भी मीडियम में, तो फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं लगेगा, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब भैया एप्सिलॉन नहीं लग रहा है तो ये
अब नॉट नहीं लग रहा है तो आप साइलेंट का मतलब क्या है, तो ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। अब इन दोनों में रिलेशन अगर निकालोगे तो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट कप्पा के बराबर होता है। अब ये कप्पा क्या होता है, तो कप्पा का मतलब होता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इतनी बात मैंने बता दी। अगर आपको वीडियो समझ में आई तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।